Hello bachchon, let's read the question. The question says, if you grow a potted plant that initially weighed 200 gram and eventually weighed 50 kg, would you expect the soil in the pot to change weight? Explain. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम एक प्लांट को जो कि वे करता है 200 ग्राम, इसको हम एक प्लांट में पोटेट करते हैं और फिर वो इवेंचुअली वे होता है 50 ग्राम, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट में वेट का चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज़ करेंगे प्राइमरी मास ऑफ प्लांट। तो की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी मास ऑफ प्लांट। तो अगर हम मास ऑफ प्लांट की बात करें तो हमारा जो प्राइमरी मास ऑफ प्लांट है वो क्या है, प्राइमरी मास ऑफ प्लांट है, प्राइमरी मास ऑफ प्लांट क्या है, कार्बन। कार्बन हमारा जो प्लांट में जो प्राइमरी मास प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बन। तो ये कार्बन कहाँ से आते हैं, इट कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम, कार्बन कहाँ से मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होते हैं, हमको प्लांट को मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ये फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो वेट में चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन दी सॉइल वेट। तो सॉइल के वेट में वहाँ पे कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। if the tree uses soil, if the tree uses soil, then there must be less soil around it। तो यहाँ पे हमको ये कहता है कि अगर ट्री क्या करता है, सॉइल अगर यूज करेगा तो इसका मतलब उसके हिसाब से सॉइल वहाँ पे लेस हो जाएंगे। पर वो प्राइमरी मास ऑफ प्लांट क्या है, कार्बन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते ही फोटोसिंथेसिस के दौरान हमको मिलते हैं। तो इसके वजह से सॉइल की नीड हमें नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन दी सॉइल वेट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Best of luck.